નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે એવા વિષય વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે વિષયનું ટાઇટલ છે, મુખ્ય વિષય છે મોબાઈલ. અને એ મોબાઈલનો વિષયાંગ છે બ્રાહ્મણ સમાજને मोबाइल नवी एक व्यूहरचनात्मक भेंट दी जाए। वो व्यूहरचनात्मक भेंट इस प्रकार की है, हम उनकी प्रस्तावना देखें तो डेलरी टेलर ने यह कहा है कि मोबाइल एक ऐसा महाभयंकर दूषण है और इतना भी वो दूषण भी है और इतना वो जरूरी भी है। वो हमें बचाने के लिए भी योग्य है, मारने के लिए भी योग्य है। वो सभी प्रकार के रास्ते को एक समान मोबाइल दिखा दे रहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मिलरी टेलर बहुदिक बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज के हैं लोग हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने हमारे सभी गूगल के स्थापक हैं जिस गर्गई और उनकी पत्नी निकोल शाहजहां को उन्होंने कॉल कर यह कहा है कि ब्राह्मण समाज को विश्व के ब्राह्मणों में एकता बढ़े और एक बन जाए। इसी प्रकार की विरोचना उनमें आने वाली हर समस्या का समाधान ब्राह्मण समाज में मिले और एक दूसरे को जोड़ने का जो काम कोई कर रहा है तो पुस्तक नहीं करेगा, वो मोबाइल करेगा। मोबाइल अलग प्रकार के बनाए जाएंगे। उस मोबाइल में वो इस प्रकार की फेसबुक आएगी ब्राह्मण समाज को, जो केवल ब्राह्मण समाज के कर्मकांड से लेकर शिक्षा के क्षेत्र का ही व्यूहात्मक रहेगा। उसमें आलतू फालतू की कोई चीज वो जब फेसबुक खोलेगा तो उनको यही दिखाई देगा। बाकी अन्य कोई फोटो के कोई अश्लील पुस्तकों के अश्लील वीडियो के अश्लील लखाण એને ક્યારેય વંચાવવામાં પણ ના આવવું જોઈએ। એ પ્રકારની વ્યૂહરચના બનશે। ઇન્સ્ટાગ્રામ ચાલુ રહેશે, વોટ્સએપ યુઝર દ્વારા ચાલુ રહેશે। દરેકને બ્રાહ્મણ સમાજના દરેક બંધુઓ એકબીજાથી જોડાયેલા રહેશે, જેથી કરીને દેશની કાયદો વ્યવસ્થા જળવાશે। બ્રાહ્મણ એક એવો સમાજ છે, એવો વર્ગ છે, એવો બુદ્ધિજીવી વર્ગ છે, એમના ગુણો, એમની ચારતાની અંદર वृत्ति देवी शक्ति की वृत्ति होय छे। पूजा पाठ कर्मकांड जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा और क्षेत्र में है, उनमें आसुरी वृत्ति का प्रवेश ना हो और देवी शक्ति बनी रहे। आज आसुरी वृत्ति का जो मनोवलन जो बढ़ रहा है, वो जो दूसरे समाज ब्राह्मण समाज के लोगों में मानस पट बगाड़ने का जो काम कर रहा है, जो शिक्षा व्यवसाय सभी क्षेत्रों में जो परेशानियां आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए डेलरी टेलर ने साफ शब्दों में कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सभी एप्लीकेशन, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो तो यथावत रहेगी, वो 3 एप्लीकेशन में बदलाव लाया जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। जो ब्राह्मण उनमें जोड़ेगा वो केवल उनकी ब्राह्मणों को ही देखेगा। वो ब्राह्मणों का जो बोलचाल, भाषा, शैली, लाक्षणिकताएं, विशेषताएं का गुणगान होगा। न कोई उसमें अभेद तत्व की, न कोई आसुरी वृत्ति का लखान की, अश्लील की प्रकार की कोई घटनाएं इसमें दूसरे समाज के लोग कभी नहीं जोड़ पाए, उसको देख ही ना पाए। ब्राह्मण ने यज्ञ किया है, यज्ञ करते हैं, कोई फोटो जे ऐसे कोई चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कर्मकांड कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन ब्राह्मण समाज से अलग से तैयार होती है तो उनमें यह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शौक मौज है, आप घूमना फिरना है, वो समाज की स्मित रखना चाहिए। और पूरी जनरली ब्राह्मण समाज है, विश्व लेवल की ब्राह्मण समाज आपसे जुड़ेगी, तब तुम यह काम कभी नहीं कर सकते।
इसीलिए आपको इस प्रकार की जो मानव वलन है, जो मानसपट है, वो अच्छा और बुद्धिजीवी ही मानव वलन रहेगा। उनमें कोई अभेद आसुरी वृत्ति का भेद ना घुसे, इस प्रकार की खातिरी रखनी पड़ेगी। इसीलिए वो मोबाइल अलग रहेगा ब्राह्मण समाज के लिए, और दूसरा मोबाइल वो भी ब्राह्मण समाज के लिए अलग रहेगा। वो रहेगा उसमें प्रजालक्षी कार्यों करने का, जो कामकाज पूजा पाठ जो करने वाले हैं उसके डेटा रखेंगे, और पढ़ाने वाले उसमें ब्राह्मण जोड़ेंगे, जो ओरल आज तुम्हारे पास जो मोबाइल है वो मोबाइल रखेगा। ये दोनों मोबाइल आएगा, एक अच्छे वृत्ति के लिए वही यूज करेगा, अच्छी वृत्ति के लिए वही यूज करेगा, और दूसरा मोबाइल है वो दूसरों के लिए यूज होगा। इसीलिए हमारी लाक्षणिकता, हमारे समाज का घड़तर का मूल्यवान एक निष्ठावान बनेगा, जिससे हमारा देश का भविष्य, आने वाले दिनों का अच्छा भविष्य बनाना है। तो हम निवेदन कर रहे हैं गूगल को और व्हाट्सएप यूजर और फेसबुक जैसे जो चलाने वाले जो लोग, जो कंपनियां हैं, उस कंपनियों को हम नम्र निवेदन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को अलग दर्जा दिया जाए, उस मोबाइल की एप्लीकेशन समूह में ना रखा जाए। जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, पूरे विश्व के जो लोग हैं, वो एप्लीकेशन अलग सी हो, और ब्राह्मण से हमेशा जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का हमारा एक रास्ता बीने। वो मिलर टेलर ने स्पष्ट शब्द में कहा है।